तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैम को सर्वाइकल था। और देखिए ये ना अभी थोड़ा सा उठा हुआ है, ये असल में सूजन नहीं है। जो सूजन थी ना, जब सूजन होती है नॉर्मली, तो आप उसका कैसे पता लगाएं। यहाँ पर है ना हल्का सा लालपन होगा, तो आप समझ जाएं ये एक्चुअली में ना फैट है, जो सूजन के बाद रह जाता है वो फैट है। तो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा सर्वाइकल का। एक जिनको कंधों में, देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, जिनका सर्वाइकल बहुत ज़्यादा सीवियर होगा ना और वो ख़त्म होने लगेगा, ठीक है, तो उन्हें इनकी खास निशानी होगी कि वो ख़त्म होने वाला है। उनके लिए यहाँ पर दर्द होगा, ठीक है, यहाँ इन नसों में, और एक तेज़ दर्द होगा। तो ये समझ लेना है आपको कि आपका सर्वाइकल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। देखो आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर थेरेपिस्ट से भी मिल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे सेंटर पे ही आना है, आप आस पास के थेरेपिस्ट से भी अपनी बात कर सकते हो। तो मैं अभी आपको एक तरीका बताऊँगा, और ये जो तरीका है हमारी एक वीडियो, मतलब और चैनल्स भी हैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने वो डाली थी और वो वीडियो बहुत वायरल भी हुई थी। और मज़े की बात है यही थी मेरे साथ में उस टाइम पे, यही मैडम थी उस वीडियो के अंदर भी, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। तो इनको, आपको कितने टाइम से थी प्रॉब्लम? ये 7 साल इनको 7 साल से थी ये समस्या। तो इन्होंने कई जगह, जैसे आजकल वो बेड चल रहा है उसको ले लिया, फिर कहीं थेरेपी देख ली, वहाँ करवा ली, फिजियोथेरेपी करवा ली, किसी मशीन से लगा ली, तो समस्या का हल हो नहीं रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि इनका ये बिल्कुल लास्ट चल रहा है, मतलब मुश्किल से 1-2 दिन और बचे होंगे इनके। तो अब क्या है कि इन्होंने मेरे को बताया कि नीरज बिल्कुल नहीं, यहाँ पर दर्द होता था, तो उसको आप देखो क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक हो गई, ठीक है। जब भी आपको ये ध्यान रखना है, जब भी सर्वाइकल वाला आपको ये बोलने लग जाए कि मेरे को यहाँ दर्द होता है, ये तो ठीक हो गया, मेरे को यहाँ दर्द होता है, यहाँ या यहाँ, ऐसे दो में से एक जगह होता है, तो मतलब आप लास्ट पहुँच गए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई बोले अरे नहीं 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 सर्वाइकल बढ़ गया है, हेडेक हो जाएगा, फलाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। एक लोटा ले लेना है आपको, ठीक, और एक साबुन ले लेना, कोई भी साबुन ले लेना, हाथ साफ कर लेना, नाखून कोशिश करना कटे रहें आपके अच्छे से, देखिए नाखून कटे रहें, और अंगूठी उतार दें, है ना, क्योंकि देखो मैं तो प्रोफेशनल हूँ और आज से नहीं कई सालों से हम लोग तो ये काम करते हैं, तो इसलिए हमारे तो अगर अंगूठी हमने पहन भी रखी तो हमें पता है कि तरीका हम किस तरीके से अपना ठीक रखेंगे। देखो ये देखो ऐसे करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर हल्का हल्का साबुन लगा लेना है, ठीक है, ऐसे बाल, अगर देखो बाल ज़्यादा बड़े हुए हैं ना, तो बालों को उनको बोल देंगे, मतलब घर में अगर लेडीज़ का आप कर रहे हैं तो, और ये प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ 80% से ज़्यादा लेडीज़ में होती है, पता है क्यों? क्योंकि लेडीज़ है ना, घर का काम जैसे झाड़ू लगाने तो झुक के, रोटी बनाने तो कैसे बनाएंगे, झुक के बनाएंगे, और पोछा लगाया तो झुक के लगाया ना। और बहुत सारी लेडीज़ को तो घर का जो घर की जो मेड होती है उनका काम ही नहीं समझ में आता, और वो मतलब मेड करके जाएगी, उसके बाद फिर से वो करने लग जाएगी। तो साबुन को ले लेंगे ऐसे, ठीक, अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, ये ध्यान रखना फिर बाल खराब होंगे, तो आपको वहीं पे रखना है। ये जो हम, ये वाली जो नस है ना, ये वाली, हमें इसको स्टिमुलेट करके इसको खोलना है, समझे? देखिए कैसे खोलेंगे, आप मुट्ठी को बांध कर, बांध के और ऐसे करेंगे, ऐसे नीचे ऊपर। और एक बात ध्यान रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर नहीं लगाना है। अगर तेज़ प्रेशर आप लगाएंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा या दर्द हो जाएगा बहुत तेज सा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस थोड़ा सा ये है कि सामने वाले को, एक तो पहले से बेचारा प्रॉब्लम में है, अब प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो वो लोग बड़ी तेज एकदम मसाज करने में, मालिश वाला नहीं बनना ना। अपने को तो कोशिश ये करनी है कि सामने वाला ठीक हो जाए, आराम मिल जाए। और देखो ये जो वीडियो बनाने का मतलब जो है ना, मेरे इस पर जो बनाता हूँ मैं वीडियो, इसका एक ही मतलब ये होता है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको ये लगे कि नहीं नहीं मेरे को थेरेपिस्ट के पास जाना है, पैसे खर्च करूँगा और फिर वो मेरे को ठीक करेगा, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं। देखो आप खुद से भी कर सकते हो, मगर मेरे सिर्फ वीडियो पे कहने का इतना मतलब होता है कि ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, ये इमरजेंसी के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि यार चलो मैं तो क्लिनिक खोल लेता हूँ, तो क्लिनिक खोल लेना, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक। एक इमरजेंसी के लिए कि चलो ठीक है घर में कोई है, या भाई ठीक है उनको परेशानी हो रही है, तो फिर उसके बाद ये तो उनको परेशानी में नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, और दवाइयाँ खा खा के तंग हो गए। और देखो कुछ लोगों को ना दवाइयों का रिएक्शन भी होता है, तो कहते जी हम तो पेन किलर नहीं खाएंगे, सब कुछ भी हो, तो कोई बात ना खाए तो ना खाए,
हिसाब से कर दो। फिर बहुत जेंटली, समझिए जेंटली का मतलब समझिए ना, हिंदी में बड़े प्यार से आराम से ऐसे ये। और इसका जो असर है ये देखो, और गर्दन पे भी ना पूरे पे आप ऐसे ऐसे हल्का हल्का से रब कर। इससे क्या होगा, यहाँ अगर सूजन पे नहीं करना है, आपको ध्यान रखना सूजन पे ना ऐसे नहीं करना, यहाँ फैट है तो फैट पे आप करोगे ना तो इनको ऐसे दर्द सा नहीं होगा, सूजन पे करोगे तो दर्द होगा। ये फैट है, फैट थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा घूमेगा इधर उधर तो थोड़ा सा कम भी होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे 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 आराम से देखो, करना तरीके से है, ठीक है। ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, छोड़ देना यार, ज़रूरी नहीं कि करना ही है, फ़ोन कर लेना मेरे को, मैं बता दूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फिर इधर आ जाओ, इधर आओ घूम के। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैम को सर्वाइकल था, और देखिए ये ना अभी थोड़ा सा उठा हुआ है, ये असल में सूजन नहीं है। जो सूजन थी ना, जब सूजन होती है नॉर्मली तो आप उसका कैसे पता लगाएं, यहाँ पर है ना हल्का सा लालपन होगा तो आप समझ जाएं ये एक्चुअली में ना फैट है, जो सूजन के बाद रह जाता है वो फैट है। तो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा सर्वाइकल का, एक जिनको कंधों में, देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, जिनका सर्वाइकल बहुत ज़्यादा सीवियर होगा ना और वो ख़त्म होने लगेगा, ठीक है, तो उन्हें इनकी खास निशानी होगी कि वो ख़त्म होने वाला है। उनके ना यहाँ पर दर्द होगा, ठीक है, यहाँ इन नसों में, और एक तेज दर्द होगा। तो ये समझ लेना है आपको कि आपका सर्वाइकल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखो आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर थेरेपिस्ट से भी मिल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे सेंटर पे ही आना है, आप आसपास के थेरेपिस्ट से भी की बात कर सकते हो। तो मैं अभी आपको एक तरीका बताऊँगा, और ये जो तरीका है हमारी वीडियो मतलब और चैनल्स भी हैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने वो डाली थी और वो वीडियो बहुत वायरल भी हुई थी। और मज़े की बात है यही थी मेरे साथ में उस टाइम पे, यही वायरल थी उस वीडियो के अंदर भी, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। तो इनको आपको कितने टाइम से थी प्रॉब्लम? ये 7 साल इनको 7 साल से थी ये समस्या। तो इन्होंने कई जगह, जैसे आजकल वो बेड चल रहा है उसको ले लिया, फिर कहीं थेरेपी देख ली, वहाँ करवा ली, फिजियोथेरेपी करवा ली, किसी मशीन से लगा ली, तो समस्या का हल हो नहीं रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि इनका ये बिल्कुल लास्ट चल रहा है, मतलब मुश्किल से 1-2 दिन और बचे होंगे इनके। तो अब क्या है कि इन्होंने मेरे को बताया कि नीरज बिल्कुल नहीं, यहाँ पर दर्द होता था तो उसको आप देखो क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक हो गई, ठीक है। जब भी आपको ये ध्यान रखना है, जब भी सर्वाइकल वाला आपको ये बोलने लग जाए कि मेरे को यहाँ दर्द होता है, ये तो ठीक हो गया, मेरे को यहाँ दर्द होता है, यहाँ या यहाँ, ऐसे 2 में से एक जगह होता है, तो मतलब आप लास्ट पहुँच गए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई बोले अरे नहीं सर्वाइकल बढ़ गया है, हेडेक हो जाएगा फलाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। एक लोटा ले लेना है आपको, ठीक, और एक साबुन ले लेना, कोई भी साबुन ले लेना, हाथ साफ कर लेना, नाखून कोशिश करना कटे नहीं आपके अच्छे से, देखिए नाखून कटे नहीं, और अंगूठी उतार लें, है ना, क्योंकि देखो मैं तो प्रोफेशनल हूँ और आज से नहीं कई सालों से हम लोग तो ये काम करते हैं, तो इसलिए हमारे तो अगर अंगूठी हमने पहन के रखी तो हमें पता है कि तरीका हम किस तरीके से अपना ठीक रखेंगे। देखो ये देखो ऐसे करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर हल्का हल्का साबुन लगा लेना है, ठीक है, ऐसे बाल, अगर देखो बाल ज़्यादा बड़े हुए हैं ना तो बालों को उनको बोल देंगे, मतलब घर में अगर लेडीज़ का आप कर रहे हैं तो, और ये प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ 80% से ज़्यादा लेडीज़ में होती है, पता है क्यों? क्योंकि लेडीज़ है ना, घर का काम जैसे झाड़ू लगाने तो झुक के, रोटी बनाने तो कैसे बनाएंगे, झुक के बनाएंगे, और पोछा लगाया तो झुक के लगाया ना, और बहुत सारी लेडीज़ को तो घर का जो घर की जो मेड होती है उनका काम ही नहीं समझ में आता, और वो मतलब मेड करके जाएगी उसके बाद फिर से वो करने लग जाएगी। तो साबुन को ले लेंगे ऐसे, ठीक, अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, ये ध्यान रखना फिर बाल खराब होंगे, तो आपको वहीं पे रखना है। ये जो हम ये वाली जो नस है ना, ये वाली हमें इसको स्टिमुलेट करना है, इसको खोलना है, देखिए कैसे खोलेंगे, आप मुट्ठी को बांध कर बांध के और ऐसे करेंगे, ऐसे नीचे ऊपर। और एक बात ध्यान रखनी है आपको, बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर नहीं लगाना है, अगर तेज प्रेशर आप लगाएंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं कोई साइड इफेक्ट आएगा या दर्द हो जाएगा बहुत तेज ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
बस थोड़ा सा ये है कि सामने वाले को एक तो पहले से बेचारा प्रॉब्लम में है, अब प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो वो लोग बड़ी तेज एकदम मसाज करने में, मालिश वाला नहीं बनना ना। अपने को तो कोशिश ये करनी है कि सामने वाला ठीक हो जाए, आराम मिल जाए। और देखो ये जो वीडियो बनाने का मतलब जो है ना, मेरे इस पर जो बनाता हूँ मैं वीडियो, इसका एक ही मतलब ये होता है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको ये लगे कि नहीं मेरे को थेरेपिस्ट के पास जाना है, पैसे खर्च करूँगा और फिर वो मेरे को ठीक करेगा, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं। देखो आप खुद से भी कर सकते हो, मगर मेरे सिर्फ वीडियो पे कहने का इतना मतलब होता है कि ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, ये इमरजेंसी के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि यार चलो मैं तो क्लिनिक खोल लेता हूँ, क्लिनिक खोल लेना मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक, एक इमरजेंसी के लिए कि चलो ठीक है घर में कोई है या भाई ठीक है उनको परेशानी हो रही है, तो फिर उसके बाद ये उनको परेशानी में नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, और दवाइयाँ खा खा के तंग हो गए। और देखो कुछ लोगों को ना दवाइयों का रिएक्शन भी होता है, तो कहते जी हम तो पेन किलर नहीं खाएंगे, सब कुछ भी हो, तो कोई बात ना खाए तो ना खाए, आप इस हिसाब से कर दो। बहुत जेंटली समझिए, जेंटली का मतलब समझिए ना, हिंदी में बड़े प्यार से आराम से ऐसे। और इसका जो असर है ये देखो, और गर्दन पे भी ना पूरे पे आप ऐसे ऐसे हल्का हल्का से रब करें। इससे क्या होगा, यहाँ अगर सूजन पे नहीं करना, आपको ध्यान रखना सूजन पे ना ऐसे नहीं करना, यहाँ फैट है तो फैट पे आप करोगे ना तो इनको ऐसे दर्द सा नहीं होगा, सूजन पे करोगे तो दर्द होगा। ये फैट है, फैट थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा घूमेगा इधर उधर तो थोड़ा सा कम भी होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 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 आराम से। देखो करना तरीके से है, ठीक है ना, समझ में आए तो कोई बात नहीं, छोड़ देना यार, ज़रूरी नहीं कि करना ही है, फ़ोन कर लेना मेरे को, मैं बता दूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है। और फिर इधर आ जाओ, इधर आओ घूम के, उसी तरफ से साबुन लगा दो, ठीक है। और अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया था कि आपको करना कितनी देर है, तो ये भी तो इशू है ना, फिर बाद में कमेंट करने लग जाते हैं कि बता देते कितनी देर करना था। देखिए ये डिपेंड करता है कि सामने वाले को कितनी प्रॉब्लम है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि कभी आप बहुत ज़्यादा करने लग जाएँ तो उससे क्या है कि फिर स्किन छिल जाएगी, ठीक है। तो आपको आराम आराम से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मतलब बहुत तेज़ से बहुत जल्दी जल्दी करने से ना, और जिनको सर में दर्द भी ना हो ना तो वो भी हो जाएगा, ध्यान रख लेना, करना आराम से। आप तो थेरेपिस्ट नहीं बनना है। और अगर आपको मेरे सेंटर पे आना है तो देखो आपको तभी आना है जब आप चारों तरफ से लगे आपको कि भैया मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता, तब आना है यहाँ पर, ऐसे नहीं आना, ठीक। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं शुरुआत में, फिर वो हमें परेशान करते हैं, अरे सर आपने ठीक नहीं करा, फिर हम दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर तीसरी जगह जा रहे हैं, फिर पेन किलर खा रहे हैं, उससे ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं, जब आप 2-4 जगह हो आते हैं ना तब आपको समझ में आ जाता है, आधे तो आप डॉक्टर बन जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये सही में मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ ये बातें कर रहे हैं, है ना। कई क्लिनिक कोई जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हो जाती है मगर करते कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए जब आप 2-4 क्लिनिक में जब हो आए, आपको लगे सोल्यूशन नहीं हो रहा, फ़ोन कर देना, अपॉइंटमेंट ले लेना, आ जाना, ठीक कर देंगे आपको, कोई ऐसी बात नहीं। और काफ़ी टाइम से हम ठीक करते ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे आपको नए तरीके के साथ, अभी के लिए फिलहाल इतना ही।